बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सिलिपिल्ले बाई नाम की एक साधारण लेकिन अत्यंत भक्तिमयी स्त्री रहती थी। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था, परंतु उनके मन में भगवान के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास था। वे दिन रात भगवान का नाम जपती और हर कार्य को प्रभु की सेवा समझकर करती थी। सिलिपिल्ले बाई गरीब थीं, उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन भक्ति का खजाना अपार था। गांव के लोग कई बार उनका मजाक उड़ाते और कहते, सिर्फ भगवान का नाम लेने से क्या होता है। परंतु बाई मुस्कुराकर कहती, जिसके जीवन में भगवान आ जाएं, उसे और क्या चाहिए। उनकी एक आदत थी, रोज सुबह नदी किनारे जाकर स्नान करती, फिर वहीं बैठकर भगवान का स्मरण करती। एक दिन जब वे नदी किनारे बैठी थीं, उनकी नज़र एक साधारण से पत्थर पर पड़ी। पता नहीं क्यों, उस पत्थर को देखते ही उनके मन में अपार श्रद्धा जाग उठी। उन्होंने उस पत्थर को उठाया, अपने सिर से लगाया और बोली, आज से आप ही मेरे ठाकुर जी हैं। लोगों ने देखा तो हंसने लगे। किसी ने कहा, पत्थर में भी भगवान होते हैं क्या। दूसरे ने कहा, ये तो पागल हो गई है। लेकिन सिलिपिल्ले बाई के लिए वह कोई साधारण पत्थर नहीं था। वे उसे रोज स्नान कराती, फूल चढ़ाती, भोग लगाती और घंटों उससे बातें करती। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उन्हें लगता मानो भगवान स्वयं उनकी बातें सुन रहे हों। धीरे धीरे उनका प्रेम और बढ़ता गया। अब वे भोजन भी पहले अपने ठाकुर जी को खिलाती, फिर स्वयं खाती। यदि कभी भोग न लगा पाती तो उन्हें बेचैनी होने लगती। एक दिन गांव में भयंकर वर्षा हुई, चारों ओर पानी भर गया, लोगों के घरों में संकट आ गया। सिलिपिल्ले बाई का छोटा सा घर भी टपकने लगा, लेकिन वे सबसे पहले अपने पत्थर रूपी भगवान को सुरक्षित स्थान पर रखने लगी। वे रोते हुए बोली, प्रभु, मुझे कुछ हो जाए तो चलेगा, पर आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। उस रात उन्होंने भूखे रहकर भी भगवान के सामने दीपक जलाया और भजन गाती रहीं। कहते हैं, आधी रात के समय अचानक उनके घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। बाई ने आंखें खोली तो देखा कि वही साधारण पत्थर अलौकिक तेज से चमक रहा है। धीरे धीरे उस पत्थर से भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। सिलिपिल्ले बाई आश्चर्य और आनंद से रोने लगी। भगवान ने प्रेमपूर्वक कहा, बाई, मैं पत्थर में नहीं था, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति में था। तुम्हारे प्रेम ने मुझे प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। भगवान ने आगे कहा, दुनिया पत्थर देखती रही, लेकिन तुमने उसमें भी मेरा स्वरूप देखा। यही सच्ची भक्ति है। इतना सुनते ही सिलिपिल्ले बाई भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उनका हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो वे दौड़े दौड़े आए। जिन्होंने कभी बाई का मजाक उड़ाया था, वे अब शर्मिंदा थे। सबने देखा कि उस छोटे से घर में अद्भुत दिव्य सुगंध और शांति फैली हुई है। लोगों को समझा गया कि भगवान धन, रूप या दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। उस दिन के बाद गांव के लोगों का जीवन बदल गया। वे भी भक्ति और नाम स्मरण की ओर बढ़ने लगे। सिलिपिल्ले बाई का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया, लेकिन वे आज भी स्वयं को भगवान की दासी ही कहती थी। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान किसी बड़े मंदिर या महंगे आभूषणों में ही नहीं बसते। यदि मन सच्चा हो, प्रेम निष्कलंक हो और श्रद्धा अटल हो, तो भगवान एक साधारण पत्थर में भी प्रकट हो सकते हैं।